नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो अभी हमने रिसेंटली क्लास करी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स, उनसे रिलेटेड आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी, उस क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से वो क्लास देखाना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस छोटी सी इंट्रो के बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पहली क्लास देख ली है और आपको लगभग आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड एंगल पर वो आपके पास हैं। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि sin 30 cos 60 प्लस cos 30 इंटू में sin 60 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, आपको याद होने लग जाएंगी। सबसे पहले मान लीजिए साइन सब जो इनकी वैल्यूज है वो जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू, तो आप कहेंगे sin 30 की वैल्यू जो है टेबल में वो क्या है 1/2, उसको मल्टीप्लाई करना है cos 60 से। cos 60 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, वो भी है 1/2। ठीक, अब आता है cos 30। cos 30 क्या होता है, वो होता है आपका √3/2, और sin 60 क्या होता है, वो भी होता है आपका √3/2। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे देखो। अब 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया। 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 4। अब दोनों का ले लिया एलसीएम, क्या आएगा 4। 1 का 1, 3 का 3, तो 4/4 कैंसिल होके कितना आ गया आपका 1। कोई डाउट है? नहीं। यहां पर जस्ट हमने जो जो उनकी वैल्यू थी वो हमने क्या करी है, पुट करी है। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2, और जस्ट इस न्यूमेरिकल को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इस इक्वेशन को हमने इजीली सॉल्व कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये वैल्यूज आपको क्या होने लग जाएंगी, याद होने लग जाएंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप एक बार खुद इस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। ठीक है, जस्ट उनकी वैल्यू पुट करनी है। देखो मैं एक छोटी सी चीज बता दूं आपको इस क्वेश्चन में। इस स्क्वायर का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने कहा कि cos स्क्वायर, मैं आपसे पूछूं कि cos 30 की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे cos 30 की वैल्यू जो है वो है √3/2। ठीक है, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर, तो अगर मैं cos स्क्वायर बोलूं स्क्वायर, इसका मतलब है जो cos 30 है ना, उस वैल्यू को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस बात का मतलब ये है, इस वैल्यू का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो जब मैं इस वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है इतनी बात? ये वाली बात समझ आ गई, स्क्वायर का क्या मतलब है। ठीक है, अब जैसे जैसे वैल्यू दी हुई है हम वैसे वैसे उनकी वैल्यू क्या करते जा रहे हैं, पुट करते जा रहे हैं। देखो tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर 1। ठीक, cos 30 कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/2, तो √3/2 का हम क्या कर देंगे यहां पर स्क्वायर। और sin 60 कितना होता है, तो आप कहेंगे वो भी होता है √3/2 का स्क्वायर। हाँ या ना? अब जब आपने देखा तो भैया ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी, सीधा सीधा कैंसिल होगी, और 2 एकम 2। इसका आंसर क्या आ गया आपका 2। बताओ कोई दिक्कत है इतने में? नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। जो जो वैल्यू जैसे जैसे दी हुई थी हमने वैसे वैसे क्या कर दी, यहाँ पर पुट कर दी। और पुट करने के बाद देखो tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1। cos 30 कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/2, तो √3/2 का क्या कर दिया हमने यहाँ पर स्क्वायर। माइनस sin 60 कितना होता है, तो आप कहेंगे
2 और √3/2 का क्या कर दिया हमने स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और ये वैल्यू सीधा सीधा आपके पास आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, वो खुद प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये वैल्यूज़ क्या होने लग जाएंगी, याद होने लग जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 3 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 4 कर देते हैं 4 cos स्क्वायर 45। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ये आपके लिए है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। इसको सॉल्व करके आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ ये क्वेश्चन का भेज दीजिएगा मुझे फ़ोटो खींच के, जैसा आपने सॉल्व किया है। सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, देखो जितनी ज़्यादा वैल्यू याद रहेंगी, और मैंने पहले भी कहा है कि वैल्यू कैसे याद रहेगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ ना बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता आपको, उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 tan 30 डिग्री बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस बार में ऑप्शन भी दिए हैं मैं, साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज साइन 30 डिग्री। आपको इनमें से बताना है क्यों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो हम जैसे जैसे वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे और वैसे वैसे इसको सॉल्व करेंगे और फिर इनमें से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई tan 30, तो tan 30 जो होता है वो होता है आपका 1/√2, 1/√2 कितना 1/√2। tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, सॉरी √2 नहीं है √3 है, और 60 की वैल्यू √3। तो अगर tan 30 की वैल्यू आपको याद है तो आपको cot 30 की वैल्यू भी याद हो जाएगी। कैसे, अगर ये 1/√3 है तो ये इसका उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा √3, और ये tan 60 √3 है तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/√3, है ना। एक वैल्यू साइन कॉस और टेन याद कर लो, उसके बेस पर आपको बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। चलिए पुट करते हैं आगे, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 है 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 बाय में √3 का स्क्वायर 3। ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब जब हमने सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, 2/√3 बाय में, तो ये जब एलसीएम लेंगे ना यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। क्लियर है बात। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चल गया ये 2/√3 और ये क्या हो जाएगा उल्टा 3/4, 3/4। तो ये कैंसिल करना तो आपको आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इसकी बात आती है, देखो इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 3। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। बाय में है √3 मल्टीप्लाई 2 है, तो √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया √3/2, यानी कि इसका जो आंसर आया वो आया √3/2। अब लेकिन ऑप्शन में ये वैल्यू तो नहीं दी हुई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में दी हुई है। अब आपने देखना कि किसकी वैल्यू जो है वो √3 आएगी, तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो क्या होती है √3, तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि cos 60 क्या होता है 1/2, tan 60 क्या होता है आपका 1/√3 और साइन 30 क्या होता है, वो होता है आपका 1/2, तो √3/2 कौन सा वाला है, वो है साइन 60। क्लियर है इतनी बात, इतने में कोई डाउट। tan 30 कितना है 1/√3, tan 60 कितना होगा √3। एक याद कर लो, ऑटोमेटिकली बाकी सारी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो होप इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये आपको समझ आ चुका होगा। ये वाली क्लास का मकसद सिर्फ ये है कि भाई इसमें ना आपको ये वैल्यूज़ क्या हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना ये वैल्यू याद होने वाली नहीं है। जितना मर्जी रट लोगे ठीक है, 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद आप पक्का भूलोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो रटा हुआ है। जिसको आप प्रैक्टिस में लाओगे ना वो आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। जैसे मैं आपसे जनरली पूछूं ना कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप कैलकुलेट भी नहीं करते, वो आप सीधा बोल देते हो 4। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हुई है बचपन में, मम्मी से पापा से थप्पड़ चप्पले खा के आपने वो याद किया है।
तो याद किया है, वो प्रैक्टिस में रहा है, उसकी प्रैक्टिस करी है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। ज़्यादा बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा आप लोगों से कि प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन ए इज 10 90, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी साइन 45 एंड ऑप्शन डी इज 0। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि 10 45 कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2। और मैंने बताया था कि 0 को कभी भी किसी और नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता, लेकिन 0 हर एक नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और रिजल्ट हमेशा क्या आता है उसका, 0। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया, 0। तो 0 कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 10 नहीं था, वो 0 था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है इतनी बात, चलो बढ़िया। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, आपको उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 10a प्लस बी इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय √3। और उसने ये बोला हुआ है a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड a एंड b। आपको a एंड b निकाल के बताना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब आपको एक बात बताया है कि जो 10a प्लस बी उसने दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है √3 के। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हम देखेंगे 10 की वैल्यू 30 √3 किस पर होती है। तो आपने देखा √3 जो होता है ना 10, वो 60 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। ठीक, एक मिनट ये लिख देते, ऐसे ही इसको लिखें 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री, क्योंकि 10 30 पे क्या होता है 1 बाय √3, है ना। चलो अब 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। 10 से 10 अगर कंपेयर भी करो वैसे भी, तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा आपका, 60 डिग्री के। ठीक है, आपको पता चल गया a प्लस बी किसके इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल, और a माइनस बी किसके इक्वल, 30 डिग्री के। अब यहां से आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। चलो शुरुआत करते हैं। b से हो गया b कैंसिल, ये होगा डबल ऑफ a इक्वल टू 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री, है ना। 60 और 30 जुड़ गए ना, कितने हो गए 90। तो a 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू 90 बाई में 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। बताओ भाई, इतने में कोई डाउट है, नहीं। आप कहेंगे a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 45 डिग्री। अब a की आ गई तो मैं b की निकाल सकता हूं ना, a की 45 है। एक बात बताओ, 45 में कितना जोड़ूं कि 60 आ जाए, 45 में कितना जोड़ूं कि 60 आ जाए, तो आप कहेंगे 15। देखो इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। 45 में से कितना घटाऊंगा, 30 आ जाए, तो 45 में से घटाऊंगा 15, तो क्या आ जाएगा 30। आप चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, और b इक्वल टू आ गया आपका 15 डिग्री। b इक्वल टू आ गया आपका 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में जो है a की वैल्यू है वो है 45 डिग्री, और b की वैल्यू जो है वो है आपकी 15 डिग्री। और ये वैल्यूज जो हैं वो इन दोनों कंडीशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई। दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आना चाहिए, 45 प्लस 15 60, दोनों को घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इतना समझ आ गया, इतने में कोई डाउट है, नहीं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1/2 45 डिग्री, साइन a माइनस बी
इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए 45 नहीं, एंगल नहीं, वैल्यू पुट दे देते हैं ना इसमें, 1/√2 और 1/2, 1/√2 और 1/2। ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक। अब मैं ना आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ और इस कंसेप्ट को हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। वो कंसेप्ट ये है, जैसे जैसे आपने वैल्यूज देखी होंगी, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, जैसे मैं साइन की वैल्यू की बात करूं तो आपने देखा 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये क्या 1। कॉस की वैल्यू आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा यहाँ पे आया था 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर 0। अब मैं ना आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से समझना। पहली बात ये कि इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो 0 और 1 के बीच ही क्या करती हैं, हमेशा लाई करती हैं। 0 से 1 के बीच गया, पॉजिटिव में 0 से 1 के बीच और नेगेटिव में 0 से -1 के बीच। वो अगली क्लास में मैं पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ा रहे हैं साइन में, जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ा रहे हैं तो आपका जो साइन की वैल्यूज है ना वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइन में जैसे जैसे आपने एंगल को बढ़ाया, पहले 0 था, फिर 35 था, फिर 45 था, फिर 60 था, 90 था, यानी कि साइन में एंगल को इंक्रीज किया, साइन में, साइन थीटा में इंक्रीज किया हमने थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल हमने इंक्रीज किया ना तो वैल्यूज भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, वैल्यू वो भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है ना। थीटा पहले 0 था, धीरे धीरे हमने बढ़ाया 90 तक ले गए। आपने देखा पहले 0 थी और वैल्यू एंड में क्या रही है, 1 आ रही है, बढ़ रही है ना, बड़ी है। यानी कि एक बात, इस बात को याद रखना कि अगर कभी भी साइन थीटा में आप एंगल को बढ़ाएंगे ना तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। थीटा में जब आपने एंगल बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो वैल्यू क्या हुई है, कम, क्योंकि पहले 0 था, फिर 35 किया, उससे वैल्यू क्या आ रही है, और कम 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 और फिर और कम होगी। यानी कि साइन कॉस थीटा में जब आप वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एंगल को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अगली क्लास में आपको बेनिफिट देने वाली है समझने के लिए आगे के कंसेप्ट को, कि साइन थीटा में जैसे मैंने एंगल को बढ़ाया वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन कॉस में जैसे मैंने एंगल को बढ़ाया वैल्यूज क्या होने लगी हैं आपकी, डिक्रीज होने लगी है। इतना समझ आ गया। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि क्या करना है, इस वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों में करना है शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब। आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।